कहते हैं शिक्षक वो नहीं होता जो सिर्फ शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि शिक्षक वो भी होता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया हो। ऐसे में आज टॉप मेंटोर यंग भारत वर्ल्ड में हमारे साथ जो हैं वो हैं डॉक्टर सीबी मिश्रा। सर, सबसे पहले तो आज आप इम्यून में आए, 2024 इम्यून हुआ और इतने सारे स्कूल्स के बच्चे आए, उनको देखकर सबसे पहले आपका जो अनुभव है, आपको क्या लगा? बच्चों में कितना ज़्यादा जोश था, कितनी ज़्यादा उनकी पावर हाई थी? सबसे पहले अच्छी बात तो ये ली कि आपके जितने भी दूसरे विद्यालयों के बच्चे आए वो इकट्ठे होके एमयूएन के बारे में चर्चा करने आए। जब तक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बढ़ेंगी नहीं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, वो एक नए थॉट के ऊपर जाएंगे नहीं, तो आने वाला भविष्य, आने वाला कल ये इन्हीं बच्चों के हाथ पे है, उसका निर्णय इन्हीं के हाथों में है। तो वो आज निर्णय करने का इनको स्वतंत्रता दी गई कि आप अपना कल वाला भारत कैसा देखना चाहते हैं, कल वाला विश्व कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए आज सोचें और आज उसके लिए बीज प्रदान करें, जिससे कि वो बीज के ऊपर काम कर सकें। देश के युवाओं को जो है देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में आज देश के युवाओं में बौद्धिक विकास के लिए इस तरह के इवेंट्स का ऑर्गेनाइज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है जो एनईपी कह रहे हैं, और इसी बात को हमने एनईपी 2005 में भी ये डिस्कशन किया था। जो 21 सेंचुरी स्किल्स हैं उसके अंदर सबसे पहले लर्निंग स्किल्स में यही हम कहते हैं, बच्चे को सीखने के लिए क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो तभी उसकी लर्निंग स्किल्स बढ़ती हैं। तो इसके अंदर ये एमयूएन का एक मकसद होता है जिसमें उसको क्रिएटिविटी करने का मौका प्रदान मिलता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, दूसरे विचारों को सही कितना है उसको जान सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरों के सुन के वो अपनी बातों को और दूसरों की बातों को वो जोड़ सकता है। और सबसे आखिरी बात जो लेनी चाहिए कम्युनिकेशन की बात, कि कोलैबोरेशन, वो दूसरों के साथ मिलके, दूसरे विद्यालयों के बच्चों के साथ मिलके जो उससे भिन्न है उससे वो किस तरह से पॉजिटिव लेके काम कर सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और एमयूएन का मकसद ही यही है करने का, जिससे कि वो सारे बच्चे एक साथ होके एक किसी निर्णय पे आ सके। एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में आज के युवाओं में क्या सुनने की क्षमता है? क्योंकि कहीं कहीं देखा जाता है कि वो सुनने में कम विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है? ये कहना सच है, सुनने में नहीं बल्कि देखने में, सुनने में और दूसरों को सुनने में खास तौर से सबसे बड़ी दिक्कतें आती शुरू होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग के बाद दूसरा एक स्किल आता है 21 सेंचुरी स्किल्स के, जिसमें हम लिटरेसी स्किल्स कहते हैं कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, पढ़ा लिखा होता कौन है, पढ़ा लिखा किसे हम मान सकते हैं, लिटरेट कौन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है क्या वो कितनी सच है, और ये उस इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे लेके चलना है, इसको मानना एक सबसे बड़ी ज़रूरी है। उस इन्फॉर्मेशन को कैसे आगे किसी के माध्यम से पहुंचाना है, दूसरी बात है। आपके पास टेक्नोलॉजी, आप कई सोर्स से उस चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उस चीज़ को कैसे आगे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, या उस चीज़ को आगे लेके किस तरह से भविष्य को देख पा रहे हैं, या दूसरों लोगों को किस तरह से बता पा रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है। और इसलिए ये कहना और सुनना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आज के प्रोग्राम में नवरत्न साहब जो आए थे बीकानेर के एमडी, उन्होंने भी यही बताया ना कि आप अपने आत्मचिंतन करें, अपने आप से बात करें, अपने आप को संवारने की बात करें। और वो जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, बौद्ध की बात की उन्होंने, तो बौद्ध धर्म के अंदर यही तो, बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, बौद्ध अपने अंदर लेके चलना पड़ेगा, जिससे हम अपने आप को निखारेंगे, तभी हमारा आने वाला वातावरण, आने वाला संसार जो है उस तरीके से होगा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप कई सालों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपको स्टूडेंट्स में किस तरीके का रुझान आज देखने को मिला? कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस इम्यून का पार्ट नहीं बन पाए फॉर सो एंड सो रीजंस। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का इस तरह का फीडबैक इन तरह के इवेंट्स में या इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा होती है? सर देखिए, मैं तो ये पेरेंट्स को कहूँगा कि बच्चों को इसको आगे, बच्चों को प्रोत्साहन दें। विद्यालयों को भी कहूँगा कि एमयूएन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने की बात करें। ये डिबेट कॉम्पिटिशन्स और ये एमयूएन के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो इसी पर्पज़ से किए जाते हैं। इसमें कमिटीज़ इसीलिए की जाती हैं कि आप चर्चा करें और उन 4 चर्चाओं के अंदर फिर उसके एक निष्कर्ष निकाल के लाएँ, और उस निष्कर्ष के ऊपर आप एक अपना पेपर प्रेजेंट करें। यहीं तक नहीं, उस पेपर प्रेजेंटेशन करने के बाद आगे भविष्य में उसको कैसे लेके चलना है, ये बहुत ज़रूरी बात है।
कुछ बातें हमने लिख दिया और उस बातों को अगर हम अपने इसमें लेके नहीं चलें या देखें नहीं और काम नहीं करें, उस तरीके से हम आगे नहीं बढ़े, तो आगे चलने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें उस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए। जो भी हम लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आगे लेके बढ़ के काम करना पड़ता है। तो ये मेरे विचार से हम लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को और इन सब चीज़ों के लिए, जिससे कि वो आगे और ज़्यादा इसके ऊपर विचार दें। यंग भारत वर्ल्ड ना सिर्फ जो है युवाओं का चैनल है, बल्कि युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी आगे आने वाले वर्षों में जाना जाएगा। ऐसे में यंग भारत वर्ल्ड की जो सोच है, जो सराहनीय कार्य है, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? यंग भारत वर्ल्ड को मैं सबसे पहले प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। यंग भारत हमेशा ही यंग रहेगा, क्योंकि यंग ने ही आगे लोगों को, ऐसा नहीं कि हमारा भारत कोई प्राचीन रहा है, वो हमेशा यंग ही रहेगा, तभी उसके अंदर नए विकसित या विकासशील या हम कोई भी चीज़ों की बात कर पाएंगे। यंग भारत का अर्थ यहाँ पर हम ये मान के चलें कि जो युवा शक्ति है उसका चेंज करना, उसको इस्तेमाल करना, उस शक्ति को और सशक्त करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो यंग भारत वर्ल्ड को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको ये भी कहना चाहूँगा कि वो और भी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में मोटिवेट करें, पार्टिसिपेट करें, क्विज़ करें और भी इस तरह से गतिविधियाँ बढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले और वो आने वाले भविष्य को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर यंग भारत वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सीपी मिश्रा हमेशा से ही टॉप मेंटोर के तौर पर अपनी बातों को सुदृढ़ और सबल तरीके से आपके सामने पेश करते आए हैं और कई बार हमने इनसे शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर इंटरव्यूज़ भी लिया है। उम्मीद करती हूँ आज के इम्यून को लेकर जो इंटरव्यू इनसे मैंने लिया है वो आपको पसंद आया होगा। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से मैं साइन करती हूँ। कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, यंग भारत वर्ल्ड।